हरे कृष्णा। आज हम भक्ति रसामृत सिंधु का 44th चैप्टर 44 अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं और इस अध्याय का नाम है मधुर भक्ति रस। माधुर्य प्रेम में कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्त का आकर्षण को ही मधुर भक्ति रस कहा जाता है। 5 प्रकार के जो रस होता है, शांत रस, दास्य रस, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये सभी रसों को भक्ति रस कहा गया है। और खासकर जो माधुर्य प्रेम है अर्थात भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रेमी समझना या पति रूप में पूजा करना, तो ये माधुर्य रस कहा जाता है या मधुर रस। यद्यपि ये ऐसे मधुर भाव लेश मात्र भी भौतिक नहीं होता। जैसे कई लोग कृष्ण की रास लीला के बारे में बात करते हैं और सोचते हैं कि ये भौतिक आकर्षण जैसे शरीर का शरीर के प्रति होता है ऐसा ही है, लेकिन वो लेश मात्रा यानी छोटा सा कण भी, उसका धूल जितना कण भी भौतिक नहीं होता। ये तो आध्यात्मिक प्रेम तथा भौतिक प्रेम से कहीं दूर है। कभी कभी ऐसा लगता है ये सादृश्यता है, एक जैसा लगता है, लेकिन आध्यात्मिक प्रेम में वो आत्मा और परमात्मा का प्रेम होता है। भगवान के अंश हैं हम सब लोग, तो भगवान और भक्त का प्रेम होता है। और भौतिक प्रेम में वो शरीर का शरीर से प्रेम होता है। आत्मा तो वही है, किसी ने लड़का का शरीर धारण किया, किसी ने लड़की की शरीर धारण किया, तो एक दूसरे के शरीर से आकर्षित है। लेकिन जब ये व्यक्ति आत्मा स्थित हो जाते हैं कि वो आत्मा है और संबंध, अविधेय और प्रयोजन का ज्ञान हो जाता है कि भगवान से क्या संबंध है, कि हम उनके अंश हैं और वही हमारे उद्गम हैं। हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम उनकी सेवा में लगे रहें और उसी से हम पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, या जो सुख हम ढूंढ रहे हैं उसी से हमें प्राप्त होगा। तो उसके लिए अभिधेय करते हैं। अभिधेय का इंग्लिश में अगर कहा जाए प्रोसेस, कि किस प्रोसेस से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, और वो प्रोसेस है नवविधा भक्ति, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। और फिर जो है प्रयोजन, मतलब अंतिम लक्ष्य क्या है हमारा, सर्वोच्च सिद्धि क्या है, वो है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो ये होता है आत्मा का जो एक लक्ष्य है, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना। तो ये कभी कभी क्या लगता है, जब भगवान इस धरातल पर आते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये शायद वही स्त्री पुरुष के प्रेम जैसा ही प्रेम है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये टोटली डिफरेंट है। तो इसके बाद यहाँ पे बताया गया है भक्ति रसामृत सिंधु में कि मधुर रस के उद्दीपन कृष्ण तथा उनकी प्रियतमाएं यथा राधा रानी तथा उनकी परम संगिनियां हैं। भगवान कृष्ण का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, क्योंकि कृष्ण जैसा और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए जब देवकी और वसुदेव ने प्रार्थना किया, तपस्या किया कई हजार साल तक, और कृष्ण जैसा ही पुत्र की इच्छा की, तो उनको वर देते समय भगवान ने कहा कि मेरे जैसा कोई द्वितीय नहीं है। तो भगवान स्वयं ही उनके पुत्र रूप में आते हैं। तो भगवान के बढ़कर तो है ही नहीं कोई, और भगवान के समान भी कोई नहीं है। भगवान का सौंदर्य, ऐश्वर्य, त्याग, सब कुछ सद ऐश्वर्य से जो पूर्ण है कृष्णा, सब कुछ अद्वितीय है। और चूंकि वे मधुर रस की लीलाओं में सबसे बढ़कर है, इसीलिए वे समस्त मधुर रस के मूल लक्ष्य माने जाते हैं। तो प्रेम का मूल लक्ष्य है कृष्ण। भगवान का शरीर कमल पुष्प की भांति कोमल है। शुद्ध भक्त गोपियों के चरण चिन्हों का अनुगमन करता है, क्योंकि जो भी मधुर रस में कृष्ण का भक्ति करना चाहता है, गोपिकाएं और जो ललिता विशाखा आदि जो गोपिकाएं हैं और श्रीमती राधा रानी, तो उनके भाव कैसा है उसको जानने का प्रयत्न करते हैं।
रागात्मिका भक्तों को फॉलो किए बिना कोई भी भगवान के जो है शुद्धतम भक्त नहीं बन सकते हैं, और शुद्ध भक्त बने बिना वो भगवत धाम प्रवेश नहीं कर सकते, भगवान की लीलाओं में वो शामिल नहीं हो सकता है। तो शुद्ध भक्त किस तरह से प्रार्थना करते हैं? गोपियों के अनुसरण करते हुए, मैं उन तरुण गोपांगनाओं को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके स्वरूप अत्यंत आकर्षक है। वे अपने सुंदर आकर्षक स्वरूप से भगवान कृष्ण की पूजा कर रही है। तो गोपियों का जो स्वरूप है उतना सुंदर कोई भी जो है ना इस पृथ्वी में है, ना स्वर्गलोक में है, और ना ही ब्रह्मलोक में है। गोपियों जैसा सुंदर और कोई भी नहीं है। जितना ऊंचा लोक होता है ना, उन लोगों की सौंदर्य ऐश्वर्य आदि बढ़ता जाता है। तो बहुत सुंदर है, और उन सुंदर स्वरूप से वो कृष्ण की पूजा कर रही है। इन समस्त तरुण गोपियों में से श्रीमती राधा रानी ही सबसे प्रमुख है, और सारी गोपिकाएं राधा रानी को अपना स्वामिनी मानती है, और उनमें कोई ईर्ष्या नहीं है श्रीमती राधिका के प्रति। वो सभी लोग बस कृष्ण की प्रेम कितना अच्छे से कर सके इसी होड़ में लगे रहते हैं, या इंग्लिश में आप कहें तो हेल्दी कंपटीशन। कोई राधा रानी के मुख को देखता है तो वो तुरंत ही चंद्रमा के सौंदर्य से मुंह उनका वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, जब आप हायर टेस्ट कुछ आपको मिलता है, जो लोअर टेस्ट जो है वो आपका ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब श्रीमती राधा रानी की अगर मुखमंडल किसी ने देख लिया, दर्शन किया, फिर चंद्रमा भी उनको सुंदर नहीं लगता है। उनके शरीर का रंग सोने के सौंदर्य को परास्त करने वाला है। राधा रानी का नाम है गौरांगी, और राधा रानी का जो जैसे गला हुआ सोना है, तो उसका भी जो सौंदर्य है वो भी परास्त हो जाते हैं श्रीमती राधिका का जो रंग है उसके सामने। राधा रानी के प्रति अपने आकर्षण का वर्णन कृष्ण स्वयं इस प्रकार करते हैं, जब मैं राधा रानी के सौंदर्य का आनंद उठाने के लिए उनसे हंसी करता हूँ, हंसी मजाक करते हैं, तो वे इन हास्य वचनों को बड़े ध्यान से सुनती है श्रीमती राधिका। जब कृष्ण हंसी मजाक करते हैं ना, तो उनकी बातों को राधा रानी बहुत ध्यान से सुनती है, किंतु अपने शारीरिक स्वरूप एवं प्रतिवचनों से वे मेरी उपेक्षा करती है। लेकिन ऐसा दिखाएगी जैसे कृष्ण की उपेक्षा कर रही है, जैसे वो नहीं सुन रही है, ऐसा दिखाएगी, लेकिन सुनती है बड़े ध्यान से। तो भी उनकी उस उपेक्षा से मुझे अपार हर्ष होता है, क्योंकि इससे वे इतनी सुंदर लगने लगती है कि मेरा हर्ष सैकड़ों गुना बढ़ जाता है। तो राधा रानी की नाराजगी, राधा रानी की उपेक्षा, सब में कृष्ण के प्रति प्रेम है। तो कृष्ण को इतना आकर्षक लगता है, तो क्या है कि कृष्ण बोलते हैं कि मेरा जो हर्ष है या आनंद है वो सैकड़ों गुना बढ़ जाता है। तो हर भक्त का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो भक्त कार्य करते हैं वही एक्चुअली वो भी आनंदित सच्ची में जो आनंद है वो प्राप्त कर सकता है। रूप गोस्वामी कृत पद्यावली में कहा गया है कि जब गोपियाँ कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनती है तो वे अपने परिवार के गुरुजनों की सारी झिड़कियों को तुरंत भुला देती है। तो जैसे कई बार कोई कुछ बोलते हैं गुरुजन, तो उनसे कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है जब वो भगवान कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि कैसा है, भगवत गीता के अनुसार व्यवसायत्मिका बुद्धि, अर्थात उनकी बुद्धि जो है कृष्ण पर स्थिर है। और जब वंशी सुनते हैं तो उनका जो आनंद है वो कई गुना बढ़ जाता है। ललित माधव में रूप गोस्वामी बतलाते हैं कि कृष्ण की भौहों की मटकन यमुना के समान है, और राधा रानी की हंसी चांदनी जैसी है। जैसे चांदनी है ना, तो सूर्य में तो आपको थोड़ा, जैसे अभी गर्मी है तो धूप तेज लगती है, लेकिन जब चांदनी रात होती है तो जैसे शीतलता बिखरती है, चांद है ना। तो ऐसे ही श्रीमती राधा रानी की हंसी है कि जो शीतलता, कृपा, करुणा बरसाती है।
और जब नदी के किनारे पर यमुना तथा चांदनी का मिलन होता है तो जल का स्वाद अमृत जैसा हो जाता है, क्योंकि चांदनी से या चंद्रमा की किरणों से स्वाद भी आता है। जैसे सब्जी में, फल में स्वाद भर देता है ये किरण, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे ही जमुना का जल भी जो है, यमुना का जल अमृत जैसा हो जाता है और उसके पीने से परम तुष्टि प्राप्त होती है। तो यहाँ पे तुलना किया गया है, यमुना, कृष्ण के जो भौहें हैं वो यमुना के साथ तुलना किया गया है और राधा रानी की हंसी है चांद के साथ। जब यमुना नदी में चांद की शीतल किरणें पड़ती है तो उनका जो जल है वो अमृत जैसा हो जाता है। राधा कृष्ण का मधुर प्रेम किसी व्यक्तिगत कारण से कभी विचलित नहीं होता है। राधा कृष्ण के मध्य मधुर प्रेम की अविचल प्रकृति का वर्णन इस प्रकार हुआ है कि श्री कृष्ण से थोड़ी ही दूर पर माता यशोदा थी और कृष्ण अपने सारे मित्रों से घिरे थे। उनकी दृष्टि के समक्ष चंद्रावली थी और उसी समय ब्रज के प्रवेश द्वार के एक पत्थर पर वृषासुर खड़ा था। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी जब कृष्ण ने राधा रानी को लता कुंजों की आड़ में खड़े देखा तो उनकी सुंदर भौहें बिजली की गति से उनकी ओर मुड़ गई। तो ऐसा सिचुएशन था कि वृषासुर एक असुर आया हुआ था और जो है ब्रज के प्रवेश द्वार पर वो था, वृषासुर खड़ा था और कृष्ण से थोड़ी दूर पर माता यशोदा थी। कृष्ण के आसपास सारे मित्र थे। फिर भी लता कुंज के आड़ में जब श्रीमती राधिका को देखा तो कृष्ण की जो सुंदर भौहें बिजली की गति से उनकी ओर मुड़ गई। तो कृष्ण का जो प्रेम है, मधुर प्रेम, वो किसी व्यक्तिगत कारण से विचलित नहीं होता है। मधुर प्रेम को जो है दो भागों में बांटा गया है। विप्रलंब अर्थात वियोग में जो मधुर प्रेम होता है और संभोग अर्थात प्रत्यक्ष जो मिलन होता है उसमें जो मधुर प्रेम होता है। विप्रलंब के भी 3 उपविभाग होते हैं। पूर्वराग यानी प्रारंभिक आकर्षण, दूसरा मान यानी बनावटी क्रोध और तीसरा प्रवास यानी दूरी के कारण वियोग। तो एक राधा रानी की संगिनी कहती है, हे सखी, पद्यावली में एक्चुअली ये राधा रानी ने अपनी सखी से बोला कि हे सखी, मैं यमुना तट जा रही थी कि अचानक एक सुंदर बालक जिसका रंग गहरे नीले बादल के समान है मेरी दृष्टि के सामने आ गया। किंतु जब से यह घटना घटी है तब से मुझे खेद है कि मैं अपना मन गृह कार्य में नहीं लगा पा रही। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण के कारण श्रीमती राधिका का गृह के कार्यों में मन नहीं लग रहा है। ये बात वो अपनी सखी से बोल रही है। तो जब वो पनघट में गई थी, जैसे पानी जहाँ से लेते हैं घाट होता है, तो वहाँ पे जब गई तो कृष्ण को देखा तो बोलते तब से मेरा मन कृष्ण में ही लगा हुआ है। यह कृष्ण के प्रति पूर्व राग का उदाहरण है। और श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 53 अध्याय के दूसरे श्लोक में कृष्ण ने रुक्मिणी के यहाँ से आए ब्राह्मण दूत से कहा, हे ब्राह्मण, मैं भी रुक्मिणी के ही समान रात भर सो नहीं पाता और मेरा मन उन्हीं में लगा रहता है। भगवान तो अंतर्यामी है और रुक्मिणी ने कृष्ण को अब तक देखा नहीं था। बस नारद मुनि जब जब उनके पिता के पास आते हैं कृष्ण का बहुत गुणगान करते हैं। नारद मुनि तो भक्त है, उनका तो काम है भगवान का गुणगान करना। तो इस तरह से रुक्मिणी देवी ने कृष्ण के प्रति जो है मधुर भाव, मधुर भक्ति रस जो है उत्पन्न किया सुन सुनकर, श्रवण से। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करना चाहिए। और फिर क्या हुआ, उन्होंने चिट्ठी भेज दिया ब्राह्मण के हाथों कि भगवान आप आके मुझे वरण कीजिए, मेरा अपहरण करके ले जाइए, ये लोग मेरा नहीं तो शिशुपाल से शादी करा देंगे। तो जब ब्राह्मण जैसे ही आए तो कृष्ण ने अपना मन का हाल बताया कि हाँ, रुक्मिणी की तरह मैं भी नहीं सो पाता हूँ, मेरा मन तो रुक्मिणी में ही लगा हुआ है। मैं जानता हूँ कि उसका भाई रुक्मी मेरे विरुद्ध है और उसी के कहने सुनने से रुक्मिणी के साथ मेरा विवाह रद्द कर दिया गया, क्योंकि सारे राजकुमारों को स्वयंवर में बुलाया था। स्वयंवर में तो ऐसे ही बुलाया था, लेकिन शिशुपाल से कराने का मन था उनकी शादी।
लेकिन कृष्ण को नहीं बुलाया क्योंकि रुक्मी कृष्ण के विरुद्ध था। तो ये पूर्वराग का एक अलग उदाहरण है, कृष्ण की तरफ से ये उदाहरण है। मान अथवा बनावटी क्रोध भी होता है प्रेम में। तो इस संबंध में गीत गोविंद में ये वर्णना है कि जब श्रीमती राधा रानी ने देखा कि कृष्ण अनेकानेक गोपियों के साथ आनंद भोग रहे हैं तो उन्हें कुछ ईर्ष्या हुई। ईर्ष्या यहाँ की तरह ईर्ष्या नहीं होता है, ये एक मान हो जाता है, ईर्ष्या नहीं होता। यहाँ भौतिक ईर्ष्या नहीं समझना चाहिए हमें, क्योंकि इसलिए उनका मान ऐसा लगा क्योंकि उनकी जो प्रतिष्ठा है, स्पेशल प्रतिष्ठा है ना राधा रानी का कृष्ण के उसमें, तो कृष्ण के मन में, तो ऐसा लगा कि धूमिल पड़ रही है। इसलिए राधा रानी तुरंत वहाँ से चली गई और एक लता कुंज में बैठ गई। ये बनावटी क्रोध का, कि दिखाने का क्रोध है ये। राधा रानी बहुत प्रेम करती है कृष्ण से। प्रवास का उदाहरण पद्यावली में दिया गया है। जिस शुभ दिन से कृष्ण ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया, अक्रूर आए थे तो कंस के वहाँ जो है लेकर गए, तो उस दिन प्रस्थान किया तो श्रीमती राधा रानी अपने सिर को अपने एक हाथ से दबाए निरंतर आंसू बहा रही थी। इसे सर दर्द हो गया सोचकर भी कृष्ण दूर जा रहे हैं। तो राधा रानी कृष्ण के वियोग के कारण निरंतर रो रही थी और सोने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, वो सो नहीं रही थी, बिल्कुल रो रही थी। तो इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु की 5वीं लहरी समाप्त करते हैं। ये भक्ति रसामृत सिंधु का आज 5वीं लहरी ये 44 अध्याय के साथ समाप्त होता है। और वे उन भगवान को सादर नमस्कार करते हैं जो अपने सनातन स्वरूप गोपाल रूप में प्रकट हुए। तो इस प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु के कृष्ण के साथ 5 प्रारंभिक संबंध जो है, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, इसका तृतीय भाग का भक्ति वेदांत सार पूर्ण हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।